आज हम एक और हैरत अंगेज मामले में नज़र डालने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सोनिया मर्डर केस के बारे में। सोनिया के लिए इंस्टाग्राम में रील बनाना ही उसकी ज़िंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वह एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने अपने माता पिता को दो पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते देखा था। उसके माता पिता बिहार के रहने वाले थे, जो काम धंधे की तलाश में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नागलोई में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के पिता जानवरों का चारा बेचते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वह अपनी फैमिली को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपनी खुद की सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। जब माता पिता काम करने के लिए घर से बाहर जाते तो घर के सारे काम करने के बाद दिन भर रील बनाती रहती। उसको विश्वास था कि अगर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी तो उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। वो अपने रील को शूट करने के लिए दिल्ली शहर के पॉपुलर स्पॉट जैसे कनॉट प्लेस पर भी जाती थी। कि रिजल्ट भी उसको दिखने लगी। जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी, इसके साथ साथ वो सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। सोनिया अब सोना को हर हाल में इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था, तभी उसकी जिंदगी में भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत, एक ऐसा भूत जो सोनिया के सपनों से भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अनुसार वही एक तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। लगभग 1 साल पहले जब उसकी उम्र 19 साल की रही होगी, तब उसकी जिंदगी में एक भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। ये सो कॉल्ड भूत कोई मूवी वाला भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स की कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने अपने रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने इंस्टा अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करना शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी और उम्र के जिस मोड़ पर वह थी उसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया के बाकी चीजें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के नेचर में विजुअल चेंज दिखने लगे थे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको ये खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वह कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था। और जब जब उन्होंने सोनिया से बात करने की कोशिश की, उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वह दिन भर फोन पर बात करती रहती। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील स्टोरी, हर तरफ से भूत नाम का जिक्र होता। लेकिन सोनिया के दिल और दिमाग में इस सो कॉल्ड भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024 सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया, वरना यूँ तो मुश्किल से घर में रुकती थी, लेकिन अब वो बीमार भी पड़ने लगी थी। इसलिए डाउट होने पर उन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिस तरफ अंजाम अच्छा नहीं है। सोनिया लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि लगभग इस दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने इस लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वह प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वह सोनिया के घर के पास ही रहता था। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल ही थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ महीने के इश्क में वह इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले इंस्टा स्टोरी में उसने इस लड़के को माई हबी लिखा था।
ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने एवरीथिंग लिखा था। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7 महीने में इंटर कर चुकी थी। उसने अपने फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से अपना हस्बैंड मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप, बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने इसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी। सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। उनकी इतनी कम उम्र की बेटी न सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही है। उन्होंने आखिरकार उसके इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ के नेक्स्ट डे यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते समय वो अपनी बहन से बोल गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वह संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने जब उसको कॉल की तो पहले मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से बात नहीं करना चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। पूरा दिन उनकी सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ और लोग भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ता है जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को यह बोलते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदो। दिल में बैठा यह डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नागलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कहते हुए कंप्लेंट फाइल करने से मना कर दिया। लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। पर उन्हें जिस शख्स से सामना हुआ उसका ख्याल तो उन्हें सपने में नहीं किया था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उससे उनका कोई संबंध नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे से उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी मनीष को ये बताता है कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट के बाइक चलाते पकड़ा और उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। वह आधार कार्ड सोनिया और उनके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने फौरन नागलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नागलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं, सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब संजू से सोनिया के बारे में पूछताछ की तो पहले उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन जब पुलिस ने सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तो उसके जुबान से सच निकलना शुरू हुआ और ये सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उर्फ संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, शादी करने का दबाव डाल रही थी। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी। अब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम अब जानता था कि सोनिया अब शादी को लेकर अपनी जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले ही साजिश रच ली थी। ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। संजू सोनिया से उसी समय गाड़ी में शादी का झूठा वादा करता है और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक के होटल में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोस्तों ने शराब पिया। शराब पीने के बाद देर रात वह रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को बेरहमी से पीटा
और मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था वही शैतान बनकर उसकी जिंदगी मिटा गया। सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उस पर बार बार शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया को इस बच्चे को गिराने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत पर यह बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी। इसलिए उसने सोनिया को हमेशा के लिए हटाने की सोच लिया था। यह केस उन सभी लड़कियों के लिए सबक और एक सीख छोड़कर जाता है जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। यह जरूरी नहीं है कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो वही सामने वाला भी महसूस कर रहा हो। बड़ा आसान है आज के वक्त कई नकाब ओढ़कर धोखा देना। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।